बच्चों, आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं महर्षि वाल्मीकि पर टिप्पणी। कल आपने पढ़ा था रामायण के विषय में। तो रामायण लिखी महर्षि वाल्मीकि ने। इसमें वाल्मीकि का समय क्या था, इस बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन्होंने अपने काव्य में स्वयं को राम के काल में दिखाया है कि राम के द्वारा परित्यक्ता सीता ने इनके आश्रम में शरण ली थी और लवकुश का जन्म व पालन पोषण इनके आश्रम में ही हुआ था। बाद के कवियों ने भी राम कथा वर्णन में यही दर्शाया है। विद्वानों ने रामायण का गहन अध्ययन करके यह स्पष्ट किया है कि इसकी रचना महात्मा बुद्ध से पूर्व हो चुकी थी। अतः रामायण की रचना 500 ईसा पूर्व से पहले हो चुकी थी, क्योंकि विद्वान राम और वाल्मीकि को समकालीन मानते हैं। अतः वाल्मीकि का समय 500 ईसा पूर्व से पहले का माना जा सकता है। वाल्मीकि के संबंध में एक कथा और प्रसिद्ध है। एक बार वे स्नान के लिए तमसा नदी के किनारे गए। वहाँ पर प्रेमरत क्रौच युगल में से एक को शिकारी ने बाण चलाकर मार दिया। उस समय प्रेम विभल क्रौची का करुण विलाप सुनकर महर्षि वाल्मीकि के मुख से अनायास ही निकल पड़ा, माँ निषाद प्रतिष्ठान त्वं गमः शाश्वती समः यदि क्रौच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तुम्हें सैकड़ों वर्ष तक भी प्रतिष्ठा न प्राप्त हो, क्योंकि तुमने प्रेम में रत क्रौच युगल में से एक का वध किया है। वाल्मीकि को करुणा और शोक से भरे हुए इन वचनों में एक विशेष संगीत और लय का आभास हुआ और इसी के आधार पर उन्होंने संपूर्ण रामायण महाकाव्य की रचना की। जो रामायण महाकाव्य में 24,000 श्लोक हैं, जो अनुष्टुप छंद में हैं। शोक के कारण यह पद श्लोक कहलाया, जो कि अनुष्टुप छंद है। यही श्लोक लौकिक काव्य का प्रथम पद माना जाता है। महाकाव्यों के लिए अनुष्टुप अथवा श्लोक के ये जो श्लोक है, ये एक प्रसिद्ध छंद बन गया। वाल्मीकि ने सूर्यवंशी राम के चरित्र को आधार बनाकर रामायण की रचना की। इसमें 24,000 श्लोक हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपने जाना रामायण के बारे में। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और जानेंगे। इसमें 24,000 श्लोक हैं। यह 7 कांडों जैसे बाल, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध्या कांड, सुंदर, युद्ध और उत्तर में विभक्त है। इसमें उत्तरकांड में कवि ने स्वयं की उपस्थिति भी दर्शाई है। रामायण में यद्यपि संस्कृत कविता का भावपक्ष अधिक प्रबल है, परंतु लोक जीवन में भी इसमें उपेक्षित नहीं है। आगे देखो, इसमें कवि ने रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया है। राम के माध्यम से कवि ने जीवन मूल्यों, पारिवारिक व सामाजिक रिश्तों के आदर्श को प्रस्तुत किया है। वाल्मीकि द्वारा चित्रित किए गए उस महान चरित्र का भी प्रभाव है। आगे देखते हैं बच्चों। जो भारत की ये राम कथा जो है, देश, काल, परिस्थिति और व्यक्ति की सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई, ये जो है कटाहद्वीप, स्वर्णद्वीप आदि देशों में भी प्रसिद्ध है। कवि राम कथा और वाल्मीकि रामायण से अत्यधिक प्रभावित हुए और अनेक कवियों ने अपने काव्य का आधार रामायण को ही चुना। इस प्रकार वाल्मीकि वास्तव में संस्कृत के आदि कवि हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती प्रथम भाग के पाठ ऋतु चित्रणम में वाल्मीकि रामायण के विभिन्न कांडों में से जैसे सुंदर कांड से कुछ श्लोक संकलित किए गए हैं। इनमें बसंत, वर्षा, शरद ऋतुओं तथा चंद्रोदय का मनोहारी वर्णन है। प्रकृति वर्णन की दृष्टि से ये श्लोक अत्यंत मनोरम और चित्ताकर्षक हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने वाल्मीकि के विषय में जाना और पढ़ा और इसके माध्यम से रामायण के विषय में भी जाना। आप इसको लिख लेंगे